क्या कभी आपने सोचा है कि आपका बॉयफ्रेंड अगर अचानक से 7 साल के बच्चे में चेंज हो जाए तो आप क्या करेंगे? वो भी तब जब आपको बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। ये स्टोरी ऐसे ही एक कपल के बारे में है। हेलो एवरीवन, मैं वापस आ गई पूरे 1 साल के बाद। फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड बॉब मैक को देखते हैं, जिसे मैं आगे मैक करके एड्रेस करूँगी, जो कि स्टेज पर खड़ा होता है स्पीच देने के लिए। पहले तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। आगे वो बोलता है, मुझे पता नहीं कि मुझे क्या बोलना है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूँगा। वो अपनी ही स्टोरी सुनाता है और बोलता है, ये स्टोरी एक टीचर की है। एक टीचर का क्या काम होता है? एक टीचर का काम होता है कि वो बच्चों को प्यार करे, उनका ध्यान रखे, उन्हें मोटिवेट करे सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वो टीचर ये सब काम नहीं कर पाता था और उसे यकीन था कि वो सीख भी नहीं पाएगा। लेकिन एक दूसरे टीचर की मदद के कारण उसने ये सब सीखा। उस टीचर ने उसे समझाया कि टीचर्स स्टूडेंट से अलग नहीं होते हैं। जिस जैसे एक स्टूडेंट सीखता है और आगे बढ़ता है, उसी तरीके से एक टीचर भी सीखता है और आगे बढ़ता है। मैक आगे बोलता है, ये जर्नी बहुत अच्छी थी। फिर कहानी 6 महीने बैक में जाती है। हम एक क्लास में कुछ बच्चों को आर्ग्यू करते हुए देखते हैं। वो इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि मैक कितने लेट आएगा। एक बच्ची बोलती है, सर 10 मिनट लेट आएंगे। दूसरा बच्चा बोलता है, सर 15 मिनट लेट आएंगे और उससे भी ज़्यादा लेट हो सकते हैं। तभी तीसरे बच्चा वहाँ आता है और वो उससे पूछते हैं, तुम बताओ। वो बच्चा बोलता है, मुझे क्या मिलेगा? वो बच्ची बोलती है, तुम्हें एक कैंडी मिलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मैक को देखते हैं। वो सोया होता है। तभी उसका अलार्म बजता है, बट वो अलार्म बंद करके फिर से सो जाता है। तभी उसके पास कॉल आता है। कॉल उठाता है, फिर वो फटाफट तैयार होता है और स्कूल पहुंचता है। दूसरी तरफ हम एक नए पीई टीचर को देखते हैं, जिसका नाम जी होता है और उसने आज से ही ज्वाइन किया होता है। जी गार्ड से बोलता है, 8 बज गए हैं, गेट बंद कर दो। गार्ड स्कूल का गेट बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैक वहाँ पहुँचता है और गेट बंद होने के कारण वो स्कूल के गेट के ऊपर से कूदकर अंदर आता है, जिस कारण उसे पैर में चोट भी लग जाती है। फिर वो जैसे ही क्लास में पहुँचता है, तभी एक बच्चा बोलता है, देखा 15 मिनट। दूसरा बच्चा बोलता है, नहीं 16 मिनट, तुम चीटिंग मत करो। तभी मैक बोर्ड पर देखता है, जहाँ पर लिखा होता है कि टीचर कितने मिनट लेट आएंगे। ये पढ़कर मैक बच्चों को बोलता है, क्या तुम गैम्बलिंग कर रहे हो? पता है ये कितनी गलत बात होती है। लेकिन वो बच्चे मैक की बात नहीं सुनते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं कि 15 मिनट 16 मिनट, और जिस कारण वो सब एक दूसरे के ऊपर कैंडी फेंकने लग जाते हैं। मैक उन्हें रोकता है, बट वो उसकी बात ही नहीं सुनते हैं। तभी एक कैंडी सीधे मैक को आके लगती है। फिर वो भी चालू हो जाता है बच्चों के साथ। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और एक कैंडी प्रिंसिपल को भी लग जाती है। उसके बाद हम मैक को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं। मैक बोलता है, मैंने बच्चों को कैंडी इसलिए लाने को कहा था ताकि मैं उन्हें काउंटिंग सिखा सकूं। प्रिंसिपल बोलती है, मैं तुमसे थक चुकी हूँ, तुम बहुत अनोइंग हो। बट छोड़ो, मैंने तुमको यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया ताकि मैं तुम्हें डांट सकूं। मैं तो तुम्हें बस नए पीई टीचर से मिलवाना चाहती थी। उसने बोला कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तभी जी पीछे से आता है। जी को देखकर मैक का तो मुंह ही बन जाता है। प्रिंसिपल बोलती है, अच्छा तो तुम जानते हो एक दूसरे को, तब तो मुझे इंट्रोडक्शन करवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तुम दोनों कैसे जानते हो एक दूसरे को? जी बोलता है कि हम नेबर्स थे और इसकी मॉम मेरी मॉम की क्लोज फ्रेंड थी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जी हर काम में मैक से अच्छा था, जिस कारण मैक की मॉम जी के साथ उसका कंपैरिजन करती थी। चाहे वो साइकिल चलाना हो, अपने कपड़ों को साफ रखना हो या फिर अच्छे मार्क्स लाना हो, जी हर काम में मैक से आगे था। जी बोलता है, मैं सब कुछ मैक से सीख लूंगा। ये बोलकर वो अपना रिज्यूमे प्रिंसिपल को देता है। प्रिंसिपल उसका रिज्यूमे देख के इम्प्रेस होती है और बोलती है, तुम तो टीचर बनने के लिए ही पैदा हुए हो। जी थैंक यू बोलता है और फिर वहाँ से रोल करते हुए निकल जाता है। प्रिंसिपल और मैक तो उसे देखते ही रह जाते हैं। प्रिंसिपल बोलती है, वाह क्या एनर्जेटिक टीचर है। मैक बोलता है, देखते हैं वो कब तक टिकता है। प्रिंसिपल बोलती है, तुम अपने बारे में बताओ। मैक बोलता है, आपको तो पता है ना, मैं टीचर नहीं बनना चाहता था। प्रिंसिपल बोलती है, मैं भी प्रिंसिपल नहीं बनना चाहती थी। हम
हम सेम ही स्पॉट पे हैं, बट बनना पड़ा ना। तुम्हारा भी रीजन होगा टीचर बनने का, बट अब तुम टीचर बन गए हो और मैं प्रिंसिपल बन गई हूँ। अब हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि हमें पूरी करनी पड़ेगी। मैक ठीक है बोलता है और पूछता है क्या मैं अपने क्लास में जाऊँ। प्रिंसिपल खुश हो जाती है और बोलती है तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना चाहते हो। मैक बोलता है नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड को देखने जाना चाहता हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम मैक के बॉयफ्रेंड यानी सोलर को देखते हैं, जो बच्चों के साथ बहुत ही आराम से डील कर पा रहा था और बच्चे भी उसे सुन रहे थे। वो सभी बच्चों को टास्क देता है एक कार्ड प्रिपेयर करने के लिए और बोलता है आपको ये कार्ड उसे देना है जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। वो आपके पापा, मम्मी, भाई, बहन कोई भी हो सकता है। तभी तो बच्चे आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। सोलर बड़े ही प्यार से उन दोनों को समझाता है। उसके बाद उसकी नज़र खिड़की के बाहर जाती है तो वो देखता है मैक उसे स्माइल करते हुए अपना हाथ वेव कर रहा होता है। सोलर भी उसे स्माइल करता है और अपना हाथ वेव करता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम उन दोनों को साथ में जाते हुए देखते हैं। सोलर पूछता है प्रिंसिपल ऑफिस में क्या हुआ था। मैक बताता है कि एक नया टीचर आया है। सोलर बोलता है अच्छा, मैंने भी उसे सुबह देखा था। मैक बोलता है वो मेरा नेबर था और वो बहुत एनर्जेटिक है, जिस कारण सब मुझे उससे कंपेयर करते हैं और मैं उससे हमेशा कम दिखता हूँ। सोलर बोलता है तो तुम काम करो अपने ऊपर। मैक सोलर के कंधे के ऊपर झुक जाता है और बोलता है नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। सोलर बोलता है तुम दोबारा कंप्लेन कर रहे हो। तभी हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो उन्हीं दोनों को देख रही होती है। उसके पास जी आता है और बोलता है ओहो, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैक का ये साइड भी है। प्रिंसिपल बोलती है मैक का ये साइड सिर्फ सोलर के लिए है और ये पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि सोलर उसका बॉयफ्रेंड है। मैक सोलर पर पूरी तरह से डिपेंड है। उसके बाद हम सोलर को घर पर देखते हैं। वो कुकिंग कर रहा होता है और साथ ही अपने मॉम से वीडियो कॉल पे जुड़ा होता है। उसकी मॉम एक रिटायर्ड टीचर होती हैं। सोलर अपनी मॉम को थैंक यू बोलता है उस कार्ड वाले एक्टिविटी के लिए। तभी मैक वीडियो कॉल में आता है और उसकी मॉम को हाय हेलो बोलता है, उनसे बात करता है, सोलर को किस करता है और वहाँ से चला जाता है। सोलर बोलता है कि बच्चों को वो एक्टिविटी बहुत पसंद आई थी। उसकी मॉम बोलती है मुझे अगर आगे कोई आइडिया है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। फिर हम सोलर को देखते हैं, वो भी एक लेटर लिख रहा होता है। मैक बोलता है तुम कितनी क्यूट लग रहे हो, तुम अपने मॉम के लिए लेटर लिख रहे हो। सोलर स्माइल करता है और बोलता है तुम भी अपनी मॉम के लिए एक लेटर लिखो ना। मैक मना कर देता है और बोलता है मेरी मॉम तुम्हारी मॉम की तरह स्वीट नहीं है। फिर वो सोलर का लेटर देखने लग जाता है बट सोलर उसे मना करता है और इसी चक्कर में सोलर के हाथ से मैक के पैर पे चोट लग जाता है। मैक अपना पैर पकड़ के बैठ जाता है और फिर वो बताता है कि आज मैं स्कूल के गेट के ऊपर से कूद के गया था, जिस कारण मेरे पैर में चोट लग गई थी। उसके बाद हम मैक को देखते हैं जो कि अपना पैर पानी में डालकर बैठा होता है। सोलर पूछता है कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मैक बोलता है अच्छा लग रहा है। सोलर मैक के पैर को दबाने लग जाता है। मैक उसे मना करता है और बोलता है तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। सोलर बोलता है तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो। मैक बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूँ, बट मुझे लगता है मैं तुम पर बस बर्डन हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा भी नहीं किया। मैं तुम पे ही नहीं बल्कि प्रिंसिपल पे, बच्चों पर भी बर्डन हो गया हूँ। सोलर बोलता है तुम्हें पता नहीं, बट मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हो। उसके बाद वो मैक को आई मास्क पहनाता है। तभी मैक बोलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं पहनना, अगर मैं ये पहन लूँगा तो मैं तुम्हें देखूंगा कैसे। सोलर बोलता है कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आंखें बंद करके ज़्यादा अच्छे से देखी जा सकती हैं, और फिर वो आई मास्क मैक को पहना देता है। उसके बाद मैक के पैर दबाने लग जाता है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। वो बोलता है तुम अब रिलैक्स हो ना। मैक नोट करता है। सोलर बोलता है ठीक है, तो अब रेडी हो जाओ पनिशमेंट के लिए, और ये बोलकर वो उसके हाथों में हैंडकफ लगा देता है। उसके बाद दोनों एक मस्त सा टाइम स्पेंड करते हैं। हम सुबह का देखते हैं। मैक पहले उठता है और वो ब्रेकफास्ट, ड्रेस और एक कैंडी रेडी करता है एक एक नोट के साथ, और फिर वो जाकर सो जाता है। और जब वो उठता है तो वो अपने ऊपर एक ब्लैंकेट देखता है और अपने सर के ऊपर एक नोट लगा हुआ देखता है जिसमें सोलर ने लिखा होता है थैंक यू, बट नेक्स्ट टाइम से एक ब्लैंकेट के साथ सोना। मैक स्माइल करता है। तभी उसके पास सोलर का कॉल आता है, पर कॉल पर कोई और होता है। वो बोलती है कि जिसका फ़ोन है वो उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर मैक भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। नर्स के पास पहुंचकर रो रो कर बोलने लग जाता है आज तो मैं उससे पहले उठा था, बट मैं दोबारा सो गया था, मुझे उसे छोड़ने जाना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करता तो कुछ भी नहीं होता, वो ठीक होता, सब मेरी ही गलती है, मैं उसका कभी ध्यान नहीं रख पाता।
नर्स बोलती है वो ठीक है, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। जैसे ही मैक अंदर जाता है वो सोलर को हक कर लेता है, बट सोलर थोड़ा अलग लग रहा था। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और वो बताता है कि सब ठीक है। मैक सोलर से पूछता है तुम ठीक हो ना, बट सोलर कुछ जवाब नहीं देता है और वो अजीब तरीके से देख रहा होता है। तभी मैक डॉक्टर से पूछता है आप श्योर हैं कि सब ठीक है, ये इतना अजीब क्यों लग रहा है। डॉक्टर बोलता है सब ठीक है, बस ऊपर से थोड़ी बहुत खरोंचें आई हैं। उसके बाद मैक सोलर को लेकर घर चला जाता है और वो सोलर से बात कर रहा होता है और गिलास में पानी डाल रहा होता है। तभी सोलर मैक के ऊपर अटैक कर देता है, बट मैक उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम क्या कर रहे हो। सोलर बोलता है तुमने मुझे किडनैप किया है अंकल। मैक तो शॉक हो जाता है। मैक बोलता है तुम मुझे अंकल क्यों बोल रहे हो, मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया, हम साथ में रहते हैं। सोलर बोलता है तुमने पानी में क्या मिलाया है। मैक बोलता है मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैंने बस पानी डाला है। सोलर बोलता है नहीं, तुमने उसमें स्लीपिंग पिल्स डाली हैं। मैक बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। इस बात पर सोलर हैंडकफ की तरफ इशारा करता है। मैक बोलता है वो तो बस हैंडकफ है। सोलर बोलता है मेरा नाम सोलर नहीं है और मुझे मेरी बॉडी वापस करो। मैक बोलता है तुम्हारा नाम सोलर है। सोलर बोलता है नहीं, मेरा नाम सन है। मैक बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा नाम सोलर है। सोलर बोलता है नहीं, सन है। थोड़ी देर तक वो सन सोलर कर रहे होते हैं। लास्ट में सोलर मैक को एक किक मारता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो सामने एक लड़की को देखता है जो कि अपने रूम में जा रही होती है। तभी सोलर उसे रोकता है और आंटी बोल के एड्रेस करता है और बोलता है कि मुझे बचाओ, वो मुझे किडनैप करना चाहता है। वो लड़की तो शॉक हो जाती है। वो बोलती है मैं तुमसे बस 2-3 साल बड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे आंटी बोलोगे। लेकिन सोलर नॉन स्टॉप उससे रिक्वेस्ट कर रहा था और उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण वो लड़की सोलर की आंखों में स्प्रे मार देती है। तभी मैक वहाँ पहुँचता है। वो लड़की मैक से बोलती है अगर तुम्हें रोल प्ले खेलना हो तो तुम अपने घर में खेलना, और ये बोलकर वो अंदर चल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैक सोलर की आंखों को सेक रहा होता है। मैक ने सोलर को उन दोनों की एक फोटो दी होती है। सोलर फोटो देख के पूछता है क्या हम दोनों फ्रेंड्स थे। मैक बोलता है हाँ। सोलर मानता नहीं है और फिर से उसे अंकल बोलता है और पूछते हैं कि मुझे किडनैप क्यों किया है। मैक बोलता है मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया, हम तो फ्रेंड्स हैं। सोलर बोलता है फ्रेंड्स भी एक दूसरे को किडनैप कर सकते हैं, और तुम मुझे इतना अच्छा ट्रीट क्यों कर रहे हो, तुम क्या मेरी मम्मी से पैसा मांगना चाहते हो, और मैं इस बॉडी में क्यों हूँ, मैं इतना बड़ा कब हो गया। मैक बोलता है अच्छा ठीक है, तुमने अपना नाम सन बताया था, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं। और फिर वो पूछता है कि तुम कितने साल के हो। सोलर अपने फिंगर्स पे काउंट करता है और बताता है मैं 7 साल का हूँ। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। मैक सोलर को बोलता है तुम अच्छे से बिहेव कर ना, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, शांति से बैठना। और ये बोलकर वो दरवाजे पे चेक करने चला जाता है। दरवाजे पे प्रिंसिपल और जी होते हैं, वो सोलर के बारे में पूछने आए होते हैं। मैक बोलता है वो सो रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। प्रिंसिपल बोलती है वो ऐसे कैसे सो रहा है। मैक बोलता है वो सोते टाइम इधर उधर घूमते रहता है। तभी फिर से आवाज आती है। मैक उन दोनों को वापस भेज देता है और दरवाजा बंद कर देता है, और फिर वो जाके सोलर को चेक करता है। सोलर नहा रहा होता है और उसने पूरा बाथरूम गंदा कर दिया होता है। मैक बोलता है तुमने क्या किया, तुमने पूरा बाथरूम गंदा कर दिया है, और सोलर को बाहर भेजता है। सोलर एक स्माइल करते हुए बाहर आ जाता है, और जब मैक वहाँ से काम खत्म करके रूम में जाता है तो वो देखता है सोलर बेड पर कूद रहा होता है। मैक उसे रोकता है और उसे बाहर भेजता है। फिर से सोलर स्माइल करके बाहर आ जाता है, और जब मैक बाहर आता है तो वो देखता है कि सोलर दीवार पे ड्राइंग कर रहा होता है। मैक बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो, मैं थक गया हूँ। सोलर थोड़ा रोते हुए बोलता है तुमने कहा था ना कि अगर मैं शांति से नहीं रहूँगा तो तुम मुझे बाहर कर दोगे, मुझे मेरी मॉम से मिलना है। ये बोलकर वो बैठ जाता है और अपने ऊपर टॉवल डाल देता है और रोने लगता है। मैक उसके पास जाता है और उसे लॉलीपॉप देता है। सोलर उसे ले लेता है। मैक बोलता है मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करता हूँ, लेकिन जब तक हम उनका वेट कर रहे हैं तब तक चलो हम कुछ करते हैं। सोलर अपना टॉवल हटा लेता है। मैक पूछता है कि तुम स्टोरी सुनोगे। सोलर हाँ बोलता है। मैक उसे स्टोरी सुनाता है। स्टोरी के बीच में ही सोलर सो जाता है। मैक उसे उठाता है और रूम में ले जाता है। उसके बाद मैक सोलर की मॉम को कॉल करता है और सब कुछ बताता है और बोलता है सोलर ठीक है। उसकी मॉम पूछती है सब कैसा चल रहा है। मैक बोलता है कि सोलर बिल्कुल ठीक है, वो अभी आराम कर रहा है। तभी सोलर की मॉम बोलती है मेरा मतलब तुमसे था, तुम ठीक हो ना, तुम तो शॉक हो गए होगे, तुम डर गए होगे। मैक की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बात सुनकर। वो बोलता है मैं ठीक हूँ। सोलर की मॉम बोलती है
तुम्हें पता है, जब मैं बहुत टेंशन में होती थी और स्ट्रेस में होती थी तो मैं एक काम करती थी। मैक पूछता है क्या? वो बताती है कि मैं टॉयलेट साफ करती थी और पूरा घर साफ करती थी, जिससे मेरी टेंशन चली जाती है। जिस कारण हम मैक को वही ड्राइंग साफ करते हुए देखते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मैक अपने हॉस्टल में होता है और ये उसका पहला दिन होता है। तभी वहाँ पे उसका रूममेट आता है। उसका रूममेट सोलर होता है। वो रूम में एंटर करता है और मैक को हाय बोलता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो मैक को लॉलीपॉप देता है और बोलता है अब हम साथ रहेंगे। मैक वो लॉलीपॉप ले लेता है और अपना नाम बताता है। उसका नाम सुनकर सोलर बोलता है वाओ, हम दोनों के नाम का मतलब आसमान से जुड़ा हुआ है। बट मैक उसे कोई रिप्लाई नहीं करता है। सोलर बोलता है क्या हुआ, तुम टेंशन में लग रहे हो? मैक फिर भी कुछ नहीं बोलता है। सोलर बोलता है मेरी मॉम बोलती है कि अगर तुम्हें कोई टेंशन है तो तुम्हें सफाई करनी चाहिए। मैक तब भी कुछ नहीं बोलता है। सोलर झाड़ू उठाता है और झाड़ू लगाने लग जाता है। मैक पोछा उठाता है और पोछा लगाने लग जाता है। तभी सोलर उसे रोकता है और बोलता है कि पहले झाड़ू लगता है। मैक बोलता है पहले पोछा लगता है। दोनों इस बात पे बहस करने लग जाते हैं। सोलर बोलता है ठीक है, चलो हम एक कंपटीशन करेंगे। जो पहले ब्लिंक करेगा वो दूसरे की बात को मानेगा। दोनों कंपटीशन करने बैठ जाते हैं। सोलर अपना चेहरा अजीब सा बनाता है, जिस कारण मैक हंस देता है और उसकी आंखें भी ब्लिंक कर जाती हैं। सोलर बोलता है चलो अब तुम टेंशन में तो नहीं हो ना। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। मैक को सोलर का लेटर मिलता है। फ्लैशबैक में हमें उसी हॉस्टल के पहले दिन की बात दिखाई जाती है। दिखाया जाता है कि सोलर भी उतना ही डरा होता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो देखता है मैक भी डरा हुआ है, जिस कारण वो उससे बड़े ही प्यार से हंस के बात करता है और आगे अपने लेटर में लिखता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और लास्ट में लिखता है आई लव यू मैक। ये पढ़कर सोलर के पास जाता है, उसके पास सो जाता है और उसे आई लव यू टू बोलता है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जब मैक सुबह उठता है तो वो देखता है सोलर वहाँ नहीं है। जब वो बाहर आता है तो देखता है दरवाजे पे से चेन भी हटी हुई है। वो फटाफट बाहर जाता है और गार्ड से पूछता है। गार्ड बोलता है मैं तो अभी आया हूँ, मुझे कैसे पता होगा? मैक बोलता है तो आप प्लीज़ दूसरे गार्ड से पूछिए। गार्ड दूसरे गार्ड को फ़ोन कर ही रहा होता है। तभी पीछे से सोलर मैक का नाम बुलाता है। मैक सोलर को देखता है। सोलर पूछता है क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने स्लीपर्स क्यों नहीं पहने, तुम्हें चोट लग सकती है। मैक उसे सीधा हक कर लेता है और रोने लगता है। तभी हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से ड्रामा शुरू हुआ था। मैक स्टेज पे खड़ा होता है और वो भाषण देते हुए आगे बोलता है, लेकिन कभी कभार हमारे साथ हमारे चाहने वाले, प्यार करने वाले खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो कि हमारा टेस्ट लेते हैं। सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे चाहने वालों का भी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।